प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, और नाम फाइनल हो चुके हैं और इसके ऊपर ज़ाहिर अब रस्मी कार्रवाई होना बाकी है। अनाउंसमेंट देखते हैं कब होती है। और साथ ही साथ जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनका जो पिछले दिन गुजरा वो कैसा रहा, और अटक जेल से मुंतकिल करने की बात हो रही है। आप देखते हैं कि क्या इसमें पेशरफ्त होती है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहसिन रज़ा ख़ान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। हाँ साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम निगरान सेटअप पे तो आएंगे ही। मैं चाहूँगा कि इस पर भी आप कमेंट करें, क्या इंसाइट्स हैं अटक, चूँकि उस जेल को भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कवर करते रहे, और उस एरिए की सियासत को भी। तो खान साहब, हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि वो कहते थे एसी उतरवा देंगे, और अमेरिका में थे वो, पाकिस्तानी कम्युनिटी से उस वक्त ज़ाहिर वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो कह रहे थे कि मैं वापस जाऊंगा तो मैं जेल से एसी भी निकलवाऊंगा। अब वो गिले शिकवे करते हुए नज़र आ रहे। किस तरह देखते हैं, ये मकाफात अमल है, सियासी बदनीति है, या हम यानी जितने भी सियासतदान हैं वो माजी से सीखते नहीं हैं, जब इक़्तिदार में होते हैं तो शायद उनको लगता है कि ये इक़्तिदार उनके पास हमेशा के लिए रहेगा। तो इमरान खान जब इक़्तिदार में आए थे तो उनका ख्याल था कि वो 10-15 साल के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, और जो प्रेसिडेंट इमरान खान था वो भी इसी नौइयत का था कि उसमें इमरान खान के अलावा कोई आदमी नजर नहीं आता था, और उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने ये यकीन दिलाया था कि इस दफ़ा और अगली मरतबा और फिर तो अगली कई मरतबा वही पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तो इसलिए उन्होंने जो फैसले किए उसमें कभी इस बात को मद्देनजर नहीं रखा कि उनको भी कभी इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए वो लोगों को उनकी एसी उतरवाते थे और उनके खिलाफ सख्त इकदाम करते थे। तो अब इमरान खान को वही दिन देखने पड़ रहे हैं। वो पहले नवाज शरीफ की सजा पे मिठाइयाँ खाते थे, अब उनकी जो सजा हुई है तो आज उन्हें पता चल गया होगा कि किसी को सजा होने पे मिठाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। और इमरान खान की जो सियासत थी वो इंतकाम की सियासत थी, उसका खात्मा हुआ है, और मुल्क में एक जो हिजान की कैफियत पैदा करती थी इमरान खान ने, अब मुल्क उससे दूर हो रहा है। ठीक, खान साहब ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। आज बिलावल भुट्टो साहब अपनी अलविदाई तकरीर कर रहे थे, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। वो कह रहे हैं कि इदारों को हम अपनी दूध में रहकर काम कराने की कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। वो पिछले 30 साल से भी मायूस नज़र आए, और कह रहे हैं कि अगले डर है कि मामला अगले 30 साल भी ऐसे ही ना चलता रहे। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है, और जो जितने भी हमारे इदारे हैं, चाहे वो अदलिया हो, पार्लियामेंट हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, मीडिया हो, या दीगर, अपने अपने डोमेन में रहकर क्यों काम नहीं कर पा रहे। और आज भी हम 76 सालों बाद इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपका किरदार क्या होगा, अदलिया का क्या होगा, या पार्लियामेंट का क्या होगा। देखिए, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो ये समझते हैं कि अपना किरदार तो वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं, और बाकी इदारे जो है वो अपना किरदार अंजाम नहीं दे रहे ठीक तरीके से, इसलिए इनको ठीक करना जरूरी है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो है अदलिया और ब्यूरोक्रेसी ये समझते हैं कि जो सियासत में सियासतदान काम करें ये ठीक नहीं है, बल्कि इसको मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है जी। तो हम देखते हैं कि अदालतों से लोग उठ के आ जाते थे और वो आला इंतजामी तो पर फैज हो जाते थे, ब्यूरोक्रेसी से भी लोग आते रहे जी, और इसका फौज से भी लोग आते रहे, लेकिन कभी किसी ने अदालतों में किसी सियासतदान को नहीं बिठाया, न ही किसी सियासतदान को ब्यूरोक्रेट बनाया। ठीक है। तो ये जो इदारों के दरमियान
ओवर ड्राइविंग थी, ये काफी अच्छे से जारी थी, और अब तो ये एक अरूट में पहुंच गई थी। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और खुल के सामने आई हैं चीज़ें हमारे सामने भी। खान साहब, क्या किस तरह देखते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए बहुत सारे नाम आए, अब 3 नाम फाइनल हो चुके हैं, आज ऑफिशियली हुकूमत की तरफ से भी बताया जा रहा है। अब नवाज शरीफ साहब नाम फाइनल करेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो मशावरत करेंगे अपोजिशन लीडर के साथ। अब आपको भी यही लगता है कि शेख साहब का नाम ही फाइनल नाम है, या आपके पास कुछ है इनसाइट्स? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर हम आइन और कानून पे चलते हैं जी तो फिर तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को मिलकर ये नाम फाइनल करना चाहिए। जी लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये आइन और कानून के मुताबिक ये सब काम चल रहा है, और इसमें अगर नवाज शरीफ किसी नाम को मंजूरी देते हैं या मंजूरी नहीं देते, तो ये तो आइन से बालातर बात है। और इसमें कहाँ फिर वो अपोजिशन की तमाम जमातों की तरह से जो मुशावरत हो रही थी, और MKM को कराची बुलाया गया, कराची से इस्लामाबाद बुलाया गया था मुशावरत के लिए, तो हम देखते हैं कि हस्बी इख्तियार जो है वो नवाज शरीफ के पास है, और अभी हमें किसी नाम पे कोई हस्बी बात नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि नवाज शरीफ की तरफ से किसका नाम आता है और कौन होगा वजीर आजम, सही, ये अभी कुछ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमने देखा कि आर्मी चीफ के मामले में भी नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो नाम आया था उसी के ऊपर मामला आगे बढ़ा था। मोहसिन रजा साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। स्टूडियो में हमारे साथ मोहसिन न्याजी साहिबा हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं, और आपसे मैं खासतौर पर आज जो आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट्स दिए उसके ऊपर भी आपका तजिया लेंगे आखिर पे। न्याजी साहिबा, ये क्या वजह है अभी तक? वैसे तो हम जमहूरियत की बात भी करते हैं, नवाज शरीफ साहब जिस तरह मोहसिन रजा साहब भी बता रहे थे कि असूली तौर पे यही होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर और जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने डिसाइड करना है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। लेकिन ये रीत है, पहले भी हमने देखा, अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपनी जो जितनी भी पॉलिसीज़ है ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ साहब से लेती हैं, और इधर जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब भी डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये कब तक ऐसा होता रहेगा? क्यों डिसीजंस हम खुद नहीं कर सकते, और वो जो पार्लियामानी बोर्ड होता है या पार्लियामानी पार्टी होती है, या चाहे वो CM हो या प्राइम मिनिस्टर हो, खुद फैसले क्यों नहीं कर पाते? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी पार्टी होती है उसकी अपनी जो पार्लियामानी पार्टी है वहाँ तो अपने फैसले हो ही रहे हैं, ऐसा कोई नहीं। लेकिन नवाज शरीफ देखे एक सियासी जमात का बिल्कुल सरबराह है, और अगर उनकी अपनी लोग, मुस्लिम लीग के लोग अगर उनसे राय लेते हैं तो मैं नहीं समझती इसमें किसी किस्म की कोई बुराई या कबाहत है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और आसिफ अली जरदारी साहब का, तो बिल्कुल जी, हमारे यहाँ फ़ैसले ज़रूर होते हैं, लेकिन हम अपने लोगों को बिठाकर उसमें हम फैसले करते हैं, और हमारे यहाँ कोई ऐसा अभाव नहीं पाया जाता। हमारे यहाँ फैसले बिल्कुल सही मायनों में हो जाते हैं, और हमारे कोई ऐसा नहीं है कि कोई एलिगेशंस दूसरी पार्टी नहीं लगा सकती है। अगर उनका नवाज शरीफ साहब का है तो ये क्वेश्चन और उनकी पार्टी से होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मिलकर, और अपोजिशन लीडर या प्राइम मिनिस्टर, ये तमाम तय कर लेंगे, और इंशाल्लाह जो भी शख्स आएगा केयर टेकर PM, वो सबकी राय से ही होगा। अच्छा, तो और दूसरा, आपको लगता है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो बस 3 महीने के लिए आएगा या थोड़ा लंबा जा सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नो डाउट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल खुला ऑप्शन भी, और खुला कहा भी जा रहा है, हम लोगों की तरफ चेयरमैन साहब ने भी कहा है, सब ने भी कहा है कि जो अपनी मुद्दत है उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए और होंगे। ठीक है, होने चाहिए और होंगे। मोहसिन रजा खान साहब, किस तरह देखते हैं? मैं चाहूँगा क्विकली आप सिर्फ निगरान सेटअप के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, और इस्लामाबाद में आप ज़ाहिर है पिंडी और इस्लामाबाद दोनों की सियासत को जानते हैं, दोनों जगह अच्छे आपके लिंक्स हैं। निगरान सेटअप कहा तो यही जा रहा है कि शायद ये कोई कम अरसे के लिए नहीं आ रहा, तवील मुद्दती होगा। तो वाकई में इस तरह की कोई आपको आपके ऑब्जर्वेशंस में हैं चीज़ें कि मामला 3-6 महीने से ऊपर का ही है? क्योंकि अब मरदमशुमारी का भी है, और इस तरह हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट 90 दिन में तो इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे।
मेरा ख्याल है कि अगर 3 महीने में इलेक्शन नहीं हुए तो ये जो निगरान सेटअप है ये फिर लगता है कि कम से कम 2 साल चलेगा, क्योंकि हालात जो हैं और सियासी मालूमात जो हैं इस हद तक उलझ चुके हैं कि इनको संभालने के लिए और इनको ठीक करने के लिए जो है जो मुल्क के मुक़्तदर इदारे हैं इन्हें काफ़ी मेहनत करना होगी, और इसमें मईशत को ठीक करना भी शामिल है जी। पाकिस्तान के इमेज को भी ठीक करना शामिल है, और पाकिस्तान को जो दरपेश अंदरूनी मसाले हैं उन पर भी काबू पाना जरूरी होगा। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है पॉपुलैरिटी अब उस तरीके से नहीं है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे या बाज़ पीटीआई की हामी एंकर्स और उनके तजिया निगार ये कहते थे कि इमरान खान की मकबूलियत जो है 90% तक पहुंच चुकी है। तो अगर हम देखते हैं कि पेशावर में उन्होंने मथुरा तहसील के इंतखाबात पीटीआई के उम्मीदवार ने जीते हैं, तो उन्होंने 20,000 वोट लिए हैं, जबकि उनके मुखालिफ जो है इससे दोगुने वोट पड़े हैं। ठीक है, तो इतने जो कहा जा रहा है ये पॉइंट ठीक है। अब एक चीज और, चूंकि मतलब कम वक्त कम है हमारे पास, आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक पॉलिसीज थी वो भी, और दूसरा ज़ाहिर अब अगर 90 दिन में नहीं हुए तो ये 2 साल तक चले जाएंगे, और इसी तरह की कुछ इतलात आ भी रही हैं। आज आर्मी चीफ ने कहा कि ख़ासतौर पे अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है और उसके ऊपर बड़ा दो टोक मौक़िफ़ उनका आया। वो कह रहे हैं कि ये ख्वारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं और अब इनके साथ तो कम अज़ कम कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। कल परवेज़ खटक साहब साफ़ी साहब के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो वो भी किसी हद तक कन्विंस थे कि मुज़ाकरात ही हमें करने होंगे। तो आप नहीं समझते कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, और आप उस खित्ते की सियासत को भी समझते हैं ज़ाहिर है, तो वो ये चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल हो, लेकिन चीफ साहब का जो बयान और जो पॉलिसी है वो तो इन जत्थों के साथ तो एटलीस्ट मुज़ाकरात नहीं होंगे। आप किस तरह देखते हैं? देखें, ये मुज़ाकरात की और दहशतगर्दों की अपीजमेंट की पॉलिसी इमरान खान ने इख्तियार की थी, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भी इजाफा हुआ है जी, और दहशतगर्द बड़ी तादाद में पाकिस्तान में दाखिल भी हुए हैं। तो ये बात तो साबित हो गई है कि मुज़ाकरात या अपीजमेंट की पॉलिसी जो है कामयाब नहीं थी, और वो पॉलिसी जो थी इमरान खान की उसने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँचाया। और हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी में कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। तो आर्मी चीफ ने बिल्कुल ठीक बात की है कि एहसान का बदला एहसान होता है। तो उन्होंने ये अफगान तालिबान को ये याद दिलाया है कि पाकिस्तान ने उनकी सरजमीन की आज़ादी के लिए बड़ी तवील जदोजहद की है, और उनको पीछे जो थे अफगान मुजाहिदीन और अफगान तालिबान और जितने ये ग्रुप थे इनके पीछे पाकिस्तान खड़ा था, और इसको पाकिस्तान को इस हिमायत की सजा भी मिलती रही है, और पाकिस्तान पे जो है वो काफ़ी सैंक्शन नुकसान भी उठाना पड़ा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया जनाब मोहसिन रज़ा खान साहब आपका और मुसरत नियाज़ी साहब आपका। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।